हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी एनिमल किंगडम का हमारा चैप्टर चल रहा है दोस्तों। इसमें हम संघ प्लेटीहेलमिन्थिस यानी फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस के बारे में देखेंगे तथा साथ ही साथ इसके बेसिक फीचर यानी सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टर जो भी हैं इनके, वो हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इसके पहले दोस्तों हमने कई सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं एनिमल किंगडम के, जिसमें हमने लगभग सभी संघों के बारे में इसके पहले उनके सामान्य बेसिक कैरेक्टर करा दिए हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, संघ प्लेटीहेलमिन्थिस यानी फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस की यदि हम बात करें तो इस समूह में बेसिकली द्विपार्श्व सममिति, पृष्ठधारी रूप से चपटे एवं सीलोम रहित तथा श्वसन तंत्र रहित एवं कंकाल तंत्र रहित कृमियों के समान जीवों को सम्मिलित किया गया है। यानी प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटी का मतलब ही होता है चपटा, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इन कृमियों को हम चपटे कृमि भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत बेसिकली कृमि रूप के जीव आते हैं जो कि चपटे कृमि कहलाते हैं। और इस समूह के अंतर्गत सभी के सभी जो जीव आते हैं वो द्विपार्श्व सममिति वाले होते हैं, यानी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं? सभी के सभी द्विपार्श्व सममिति वाले जीव होते हैं और साथ ही साथ पृष्ठधारी होते हैं। पृष्ठधारी रूप से ये क्या होते हैं? चपटे होते हैं और सीलोम रहित होते हैं, यानी बॉडी कैविटी जो है इनमें एब्सेंट होती है तथा साथ ही साथ श्वसन तंत्र रहित होते हैं, यानी इनमें स्पष्ट रूप से श्वसन तंत्र भी अनुपस्थित होता है। वहीं कंकाल तंत्र जो है कंकाल तंत्र रहित होते हैं, यानी इनमें जो स्केलेटन सिस्टम है उसका भी अभाव होता है। और कृमियों के समान जीवों को शामिल किया गया है। मुख्य रूप से प्लेटीहेलमिन्थिस के अंतर्गत कृमियों के समान जीवों को शामिल किया गया है जो कि द्विपार्श्व सममिति वाले होते हैं और पृष्ठधारी रूप से चपटे होते हैं एवं सीलोम रहित, श्वसन रहित तथा कंकाल रहित जीव होते हैं। उनको संघ प्लेटीहेलमिन्थिस में यानी फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस में शामिल किया गया है। वहीं इन्हें जो है सामान्यतः चपटे कृमि कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? प्लेटवर्म, यानी कि इन्हें चपटे कृमि भी कहते हैं। अब देखिए, इनकी लगभग यहाँ पे 13,000 प्रजातियां ज्ञात है। अभी तक यदि हम बात करें ओवरऑल तो इनकी लगभग 13,000 स्पीसीज जो है वो ज्ञात हो चुकी है। चलिए अब यहाँ पे हम प्लेटीहेलमिन्थिस के सामान्य लक्षण यानी कि जनरल कैरेक्टर देखते हैं। तो देखिए, इनमें पहला जनरल कैरेक्टर क्या है इनका कि इस समूह के अंतर्गत अधिकांश जंतु जो होते हैं वो परजीवी होते हैं। यानी इस समूह के अधिकांश जंतु कैसे होते हैं? परजीवी, यानी पैरासाइट के रूप में व्यवहार करते हैं तथा अन्य जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। अब चूंकि परजीवी वही जीव होते हैं जो अन्य जीवों के शरीर पर पाए जाते हैं या उन जीवों पर आश्रित रहते हैं। तो मुख्य रूप से इस समूह के अधिकांश जंतु जो हैं परजीवी या पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं तथा अन्य जीवों के शरीर में पाए जाते हैं एवं रोग उत्पन्न करते हैं। और इस सदस्य या इस संघ के जो जीव होते हैं ये रोग भी उत्पन्न करते हैं। तथा कुछ प्रजातियां या कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो कि फ्री लिविंग होती है, यानी कि स्वतंत्र जीवी होती है, जो कि भूमि या जल में पाए जाते हैं। जो कि कहां पाए जाते हैं? भूमि या जल में पाए जाते हैं। चलिए अगला यहां पे कैरेक्टर है कि इनका जो शरीर होता है वो पृष्ठधारी रूप से चपटा होता है और फीतेनुमा हो जाता है। कैसा हो जाता है? फीतानुमा हो जाता है, जिसमें कि द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। जिसमें क्या पाई जाती है? द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, यानी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं ये जीव। चलिए अगला है कि ये भी कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनकी बॉडी जो भी होती है वो भी कैसी होती है? 3 जनन स्तरों की बनी होती है, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक जीव होते हैं, जिनमें 3 जनन स्तर एक्टोडर्म, मेजोडर्म एवं एंडोडर्म जो हैं वो पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से इनकी बॉडी कैसी होती है? द्विपार्श्व सममिति और ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिस्तरीय होती है। अगला है कि इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है, यानी इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का जो संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो पाया जाता है। अगला है कि इनके शरीर को बेसिकली यदि हम बात करें तो इनके शरीर के अग्रभाग पर एक सिर होता है जिसमें कि मस्तिष्क, संवेदांग भी पाए जाते हैं। मुख्य रूप से यानी हम कह सकते हैं कि इनका मस्तिष्क जो होता है वो डेवलप टाइप का होता है। तो इनके शरीर के अग्रभाग पर सिर होता है जिस पर कि मस्तिष्क एवं संवेदांग भी पाए जाते हैं या प्रेजेंट होते हैं। अगला कैरेक्टर है कि इनमें उत्सर्जन हेतु फ्लेम कोशिकाएं या प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। इनमें उत्सर्जन हेतु क्या पाए जाते हैं? फ्लेम कोशिकाएं पाई जाती है या प्रोटोनेफ्रिडिया जो है पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से यहां पे याद रखना है कि उत्सर्जन हेतु इनमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? फ्लेम कोशिकाएं पाई जाती है या प्रोटोनेफ्रिडिया जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं।
अगला लक्षण या कैरेक्टर है कि इनकी परजीवी प्रजातियों में हुक, कंटक एवं चूसक भी पाए जाते हैं, यानी शकर भी इनमें मौजूद होते हैं। चूसक अंग जो होते हैं जो कि दूसरों से पोषण या मुख्य रूप से अन्य चीजों को चूसने का कार्य करते हैं। अगला कैरेक्टर है कि इनका जो तंत्रिका तंत्र होता है, यानी इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो आद्य एवं श्रेणीनुमा होता है। कैसा होता है वो? सीढ़ीनुमा और पुरातन यानी कि आद्य प्रकार का होता है। अगला कैरेक्टर है कि इनमें प्रजनन जो होता है वो प्रायः असेक्सुअल यानी और सेक्सुअल दोनों विधियों द्वारा होता है, यानी जो प्रजनन या रिप्रोडक्शन होता है वो अलैंगिक व लैंगिक दोनों विधियों के द्वारा हो सकता है या संपन्न होता है। यहां पे देखिए अब हम मुख्य रूप से कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं किसके, संघ प्लेटीहेलमिन्थिस के। तो प्लेटीहेलमिन्थिस के कई सारे एग्जाम्पल भी हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है टीनिया सेलियम या टीनिया, दूसरा एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, इसके अलावा फैसियोला। ये सभी के सभी मुख्य एग्जाम्पल है किसके, संघ प्लेटीहेलमिन्थिस के। अब प्लेनेरिया के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा भी है कि इसमें किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है, जो कि किसके द्वारा होता है, मुख्य रूप से रीजनरेशन के द्वारा होता है, या हम कह सकते हैं कि इनमें क्या होता है, इनमें विखंडन के द्वारा भी क्या होता है कि इनमें अलैंगिक जनन जो है पाया जाता है। तो मुख्य रूप से दोस्तों यहां पे उम्मीद करता हूं कि आपको संघ प्लेटीहेलमिन्थिस या फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस के बारे में समझ में आ गया होगा, तथा साथ ही साथ उसके जो सामान्य कैरेक्टर या जनरल कैरेक्टर हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।